नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूं। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। द नीति में आज हम बात करेंगे नीट के घपले की। जी हाँ, वही नीट जो डॉक्टर बनाने के लिए एग्जाम लेता है, वही नीट जो डॉक्टर तैयार करता है, बनाने का एग्ज़ाम लेता है। उसके बाद लड़कों का MBBS में एडमिशन होता है या बहुत सारे कोर्सेस हैं उसमें एडमिशन होता है। बहुत बड़ा घपला हुआ है। 720 में से 720 मार्क्स आ गए हैं। ये लगभग 67 बच्चों के साथ हुआ है। मतलब 67 लोग जो टॉपर हैं, सबके मार्क्स एक ही तरह के हैं। लगभग 6 बच्चे तो एक ही सेंटर से हैं। जो 6 स्टूडेंट हैं, जो 6 उम्मीदवार हैं, वो एक ही सेंटर से हैं, हरियाणा से हैं। मतलब हरियाणा में एक स्कूल में उनका सेंटर था, वहाँ से 6 बच्चे हैं, उनको भी 720 मार्क्स आए हैं। और ऐसा भी है कि 718 और 719 नंबर भी आए हैं, जो नहीं हो सकता। बच्चों का कहना है, लोगों का कहना है, जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि 715 और 16 तो हो सकते हैं, लेकिन 718 और 19 नहीं हो सकते। तो ऐसा घपला हुआ है। लेकिन जो नीट के चेयरमैन हैं, उनका कहना है कि नहीं, कोई घपला नहीं हुआ है और इसकी जांच कराई जाएगी। 4 सदस्यों की एक कमेटी बना दी गई है और वो जांच होगी उसकी। और 1600 बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं और उनके लिए कुछ किया जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम जो है कैंसिल नहीं होगा। नीट का जो एग्ज़ाम है, जो हो चुका है, उसका रिजल्ट आ चुका है, वो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि लगभग 24 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और 1600 बच्चे प्रभावित हैं। इसलिए कैंसिल क्यों होना चाहिए, उन्होंने बताया है। वो कैंसिल बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन 4 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। ऐसा तो होता ही रहता है, सदियों से होता रहा है अपने यहाँ, जब से ये सब सिस्टम है। लेकिन आजकल पेपर लीक जैसी घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। क्यों हो रही हैं, इसका तो भगवान ही मालिक है। लेकिन घटनाएं हो रही हैं और लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंतहा हो गई है, हद हो गई है। नीट जैसे एग्जाम का अगर ये असर है तो आगे क्या होगा, ये राम ही जानता है। सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों। वैसे जो 6 सेंटर हैं उस पर 6 सेंटरों पे गड़बड़ी हुई है, लेकिन सेंटर 4750 के लगभग हैं दोस्तों। तो और 67 बच्चों ने टॉप किया है। मतलब 720 अंक आए हैं उनके। मतलब कटौटा नहीं है, बहुत मतलब जीनियस टाइप के लड़के हैं। 720 में से 720, ऐसा शायद हुआ भी नहीं है पहले कभी। वैसे ये जो नीट का एग्ज़ाम था दोस्तों, यह इसका रिजल्ट जो है, नीट का जो रिजल्ट है वो आना था 10 तारीख को, लेकिन आ गया 4 तारीख को। 4 तारीख वही दिन था, 4 जून, जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट, जिस दिन लोकसभा चुनाव के परिणाम आने थे, उसी दिन इसका रिजल्ट आ गया। अब क्यों आया लोग जानते हैं। कई लोगों को इसमें आशंका भी है कि भाई उसी में ये मामला दब जाएगा, लेकिन दबा नहीं है और ये मामला और ज़्यादा उछल गया है। ठीक है, जो मुख्य विपक्षी दल है अब तो और मजबूत हो गया कांग्रेस, जिसके अब लगभग 99 सदस्य संसद में रहेंगे। उन लोगों ने भी न्यायिक मांग उठाई है इसकी, कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। और उसके साथ जो लेफ्ट के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो छात्र के, लेफ्ट की जो छात्र के संगठन हैं, वामपंथी छात्र संगठनों ने भी इसके लिए आवाज़ उठाई है और ABVP ने भी जांच की मांग की है। दोस्तों, मेरा एक दूसरा कंसर्न है। एक ज़माना था जब बहुत बड़े बड़े घरों के लोग डॉक्टर बनते थे, जो पैसे वाले हों या पढ़ने में बहुत मेरिटोरियस हों, लेकिन वो जो ज़मीनी लोग हैं उनके घर से डॉक्टर्स नहीं होते थे। कंपाउंडर तो हो जाते थे, डॉक्टर नहीं होते थे। लेकिन अब स्थिति में बहुत बड़ी बदलाव आ चुकी है। अब डॉक्टर साधारण घर के लोग भी हो सकते हैं। पहले तो माना जाता था कि जो डॉक्टर का बेटा है वही डॉक्टर बनेगा, कई तरीके थे उसके, तो एक माहौल भी मिलता था। लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं है। अब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, IAS भी बन सकता है, कोई कुछ भी बन सकता है देश में। डॉक्टर का बेटा प्रायः देखा जाता है लोकल समाजों में कि डॉक्टर के बेटे जो हैं वो डॉक्टर बनते हैं। लेकिन अब कंपाउंडर का बेटा भी डॉक्टर बन रहा है, किसान का बेटा भी डॉक्टर बन रहा है, किराना स्टोर चलाने वालों का बेटा भी डॉक्टर बन रहा है। जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना दोस्तों, जो लोग दवाई पहुंचाने का, कंपनियों की जो दवाइयाँ होती हैं वो डॉक्टरों के पास ले जाते हैं, उनके बच्चे भी डॉक्टर बनते हैं। मतलब समाज का कोई भी ऐसा समुदाय नहीं है, वर्ग नहीं है, या आर्थिक स्थिति में, अलग अलग आर्थिक स्थिति में ऐसे लोग नहीं हैं जो डॉक्टर नहीं बनते हैं। सभी तरह के घरों के बच्चे, सभी आर्थिक स्थितियों की जो परिवारें हैं उनके बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं और सभी तबकों के लोग इसमें आ रहे हैं। इसमें ज़्यादा कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन अब इस तरह का घपला आएगा तो उन लोगों के सपनों का क्या होगा।
और इसी मेडिकल के का जो एक फैक्ट्री का रूप ले लिया है कोटा, जो राजस्थान में है, ठीक है। वहाँ शायद ही भारत का कोई मतलब कोई एक जगह नहीं है जहाँ से बच्चे वहाँ नहीं जाके कोचिंग करते हैं, और खरबों रुपए का कोचिंग का जो है इंडस्ट्री वो इसके कारण चल रहा है, नीट के कारण, आईआईटी के कारण। लेकिन अगर ऐसे ऐसे घपले होंगे तो उन सामान्य परिवारों के बच्चों के सपनों का और उनके घर वालों के सपनों का क्या होगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो मैं नीति के माध्यम से उठाना चाह रहा हूँ कि सरकार की नीति क्या है, आखिर इतने घपले क्यों हो रहे हैं, आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है, बार बार पेपर लीक हो रहा है, स्टेट्स में हो रहा है। अब इस तरह तो एक तरह से यूपीएससी का ही एग्जाम बचा हुआ है, हो सकता है कि किसी दिन उसमें भी इस तरह का घपला हो जाए, किसी दिन उसमें भी कोई गड़बड़ी आ जाए। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कुछ जो छवि अभी भी है तो उसको, उस छवि की रक्षा करनी चाहिए सरकार को, और यथाशीघ्र इसकी जांच करानी चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों। अगर ऐसा कुछ है तो कुछ दोषी हैं तो उनको पकड़ा जाना चाहिए, दंडित करना चाहिए, उसे समाज के सामने लाना चाहिए। तो अब इन्हीं बातों के साथ कि जनता एजिटेट है, मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसा है कि इसकी जांच शीघ्रता से होनी चाहिए। और जो इसके चेयरमैन हैं एनटीए के, उन्होंने तो बोल ही दिया है कि एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। अगर कैंसिल नहीं होगा तो शीघ्रता से इसकी जांच कराई जाए और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। दोस्तों, द नीति देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।